हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन वॉक टुगेदर। ये सीरीज़ का पहला पॉडकास्ट है और हमारे आज का टॉपिक है प्रॉब्लम्स। जब हम वर्ड सुनते हैं प्रॉब्लम्स तो सबसे पहले थॉट्स हमारे माइंड में क्या आते हैं? हमारे माइंड में आता है शायद डिफ़िकल्टीज़, ट्रबल्स, कॉम्प्लिकेशंस, बैड एक्सपीरियंसेस, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, है ना? ऐसे ही कुछ आता है माइंड में। लेकिन ये सब तो बहुत नेगेटिव हो गया ना, इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं हम? अगर हम प्रॉब्लम के बारे में कुछ पॉजिटिव सोचना चाहें तो वो क्या हो सकता है कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे लिए एक मुश्किल टाइम लेके आती है। वो मुश्किल टाइम जो होता है हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाता है, और ज़्यादा हमको एक्सपीरियंस्ड बनाता है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है कोई कुछ नया सीखने के लिए, और हमें मैच्योर बनाता है। अब मैच्योर होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपना बचपना छोड़ दें या फिर हम हंसना छोड़ दें या फिर लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएं, मायूस हो जाएं। मैच्योर होने का मतलब ये है कि हम चीज़ों को जो डिज़र्व करते हैं, मतलब चीज़ों को एक्चुअली वैल्यू देना शुरू करते हैं, जो वैल्यू वो डिज़र्व करते हैं उनकी वैल्यू को समझना शुरू कर दें। एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाता है हमारा। मैच्योरिटी का मतलब ये होता है हमें पता है कि अगर कोई चीज़ करने में हमें मज़ा नहीं आ रहा है उतना, बट स्टिल हम उसे कर रहे हैं क्योंकि वी नो कि वो हमारे लिए सही है। तो ये होता है एक वैल्यू को समझने का फ़ायदा, क्योंकि बचपन में हम इन चीज़ों को नहीं समझते हैं। बचपन में हम बस वही करते जो हमें पसंद है, चाहे वो हमारे लिए अच्छा है बुरा है, डजंट मैटर टू अस, क्योंकि हमारे अंदर उतना मैच्योरिटी नहीं होता है। तो जो प्रॉब्लम्स और मुश्किलें होती हैं हमारी लाइफ में वो हमको मैच्योर बनाती हैं, इस लायक बनाती है कि हम अपने लिए चुन सकें कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तो प्रॉब्लम्स जो है एक तरीके से देखा जाए तो वो बहुत ही बेनिफिशियल भी होती हैं, क्योंकि मुझे तो लगता है कि शायद ही कोई ऐसी प्रॉब्लम होती होगी जो हमें ज़िंदगी में कुछ सिखाती नहीं होगी। हमेशा ये मुश्किलें होती है, डिफ़िकल्टीज़ होती है, वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं। वो आती ही इसलिए है लाइफ में ताकि हम उससे कुछ सीख सकें, और अगर हम उससे कुछ सीख नहीं रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो फिर से लौट के हमारी लाइफ में आ सकती है कभी ना कभी, क्योंकि उसका पर्पस था हमें कुछ सिखाना और हमने नहीं सीखा। तो इसलिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई है तो उसको वेलकम कीजिए। वेलकम का मतलब है कि उसे एक्सेप्ट कीजिए, बजाय कि उससे भागने के, उससे डरने के, या फिर वो प्रॉब्लम किसी और के ऊपर ब्लेम कर देने के, किसी और के ऊपर थोप देने के। उसे खुद ही फेस कीजिए और खुद ही अपने मैटर को सॉल्व कीजिए। हाँ, आप उसमें ऑफ कोर्स किसी की हेल्प ले सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो देखो बहुत तरीके की होती है, अगर हम गिनने बैठेंगे तो प्रॉब्लम हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड हो सकता है, एम्प्टीनेस होता है कई बार, फ्रेंडशिप इशू, फेलियर्स, फाइनेंशियल क्राइसिस, क्या कहते हैं, करियर प्रेशर भी होता है, या फिर कोई क्या कहते हैं अनफेयर सिचुएशन होती है, या फिर इनर पीस। कभी हमें सब कुछ हमारे पास, बस इनर पीस नहीं होता, हम सोचते हैं यार कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है कुछ भी करने में, है ना, तो उसको हम इनर पीस में काउंट करते हैं। और मेंटल हेल्थ इशू होता है, रिलेशनशिप, मैरिज या फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, और सिक्योरिटी से रिलेटेड या सेफ्टी से रिलेटेड भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो प्रॉब्लम्स की तो बहुत लंबी लिस्ट है, और अगर हम इन प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करने बैठेंगे तो मैं हर एक टॉपिक पे अलग पॉडकास्ट बना सकती हूँ। वो इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, कि अगर आप कहेंगे मुझे ये इन सब टॉपिक्स पे पॉडकास्ट करने के लिए तो ऑफ कोर्स आई विल डू दैट। लेकिन अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है, अभी हमारा मेन टॉपिक है प्रॉब्लम्स, इश्यूज़। तो उसी पे आते हैं। तो ये देखो, ये सब प्रॉब्लम्स तो लाइफ में चलती रहती हैं, ठीक है। किसी की भी लाइफ इन सब प्रॉब्लम्स के बिना नहीं है। हर किसी की लाइफ में या तो हेल्थ इशू रहेगा, या फिर फाइनेंशियल इशू रहेगा, या फिर रिलेशनशिप इशू रहेगा, या फिर एम्प्टीनेस रहेगी, फ्रेंडशिप्स इशू रहेंगे। तो कुछ ना कुछ ऐसा रहता है हर किसी की लाइफ में, ठीक है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स आती है हमें लाइफ में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के आते हैं। हम इसे सुनते हैं ना कि सोने को जितना घिसा जाता है उतना ज़्यादा चमकता है वो। तो बिल्कुल सेम इंसानों के साथ भी यही है। जब तक प्रॉब्लम्स नहीं आएगी हम मैच्योर नहीं बन सकते हैं, हम अच्छा एक्सपीरियंस नहीं ले सकते हैं, हम लाइफ में अच्छे डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स को वेलकम कीजिए, अपने आप को ग्रेटफुल समझना चाहिए जब हमारे साथ कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक तरीके से
कुदरत ने हमको एक अपॉर्चुनिटी दी है कुछ नया सीखने की, एक चैलेंज दिया है, मतलब कि वो हमें उस लायक समझ रही है कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। बाकी हाँ, ऑफ कोर्स देखो, कभी कभी कुछ ऐसी दिक्कतें भी होती हैं जिनकी वजह से हमें बहुत तकलीफ़ होती है। हो सकता है कि हम कोई अपना बहुत करीब का है इंसान जिसको हम खो देते हैं कई बार, मतलब शायद झगड़े की वजह से या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या फिर किसी भी मिसहैपनिंग की वजह से, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं। या फिर और भी चीज़ें अगर देखी जाए तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम मतलब बहुत टूट जाते हैं जैसे, ठीक है। तो वो टूटना गलत नहीं है, मतलब ठीक है यार, अगर रोना आ रहा तो रो लो, गुस्सा आ रहा थोड़ा बहुत गुस्सा भी कर लो खुद पे, ठीक है। शांति में एक जगह बैठ के कुछ सोचने का मन है सोच लो, मतलब ठीक है। टेंशन हो जाती है, ठीक है, एंजाइटी हो जाती है, रोना भी आ जाता है, तो जो हो रहा है उसे होने दो, बस उसमें अटको मत। अटकना सही नहीं है। अगर आप टेंशन में, एंजाइटी में अटके रहोगे, अगर आप रोने में लगे रहोगे, तो आपको जो एक इम्पॉर्टेंट टाइम है जिसमें आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना चाहिए था या उस ट्रबल से निकल जाना चाहिए था, तो वो टाइम निकल जाता है फिर तो। और फिर साथ में जितना ज़्यादा लंबे टाइम तक आप उस टेंशन में रहोगे तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन में कन्वर्ट होने लगता है, फिर पैनिक अटैक, ये सब दिक्कतें होती हैं। तो ये सब दिक्कतें इस लेवल तक नहीं जाए, उसके लिए बस उसको एक छोटे लेवल पे ही कंप्लीट कर दो। उसको बस थोड़ा टेंशन हो रहा है, थोड़ी देर टेंशन लो, उसके बाद आगे निकल जाओ कि भाई ठीक है, ये चीज़ होनी थी, हो गई है, अब आगे क्या, नेक्स्ट क्या, उसमें निकल जाओ, उसमें अटको नहीं ज़्यादा दिन तक, ठीक है। तो बस हमें प्रॉब्लम्स को इसी तरीके से लेना चाहिए, इतना ही उनका रोल होता है और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें उनको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि फिर अगर प्रॉब्लम्स ने हमको इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया तो फिर वो डिप्रेशन देकर ही छोड़ता है। तो हमें प्रॉब्लम को ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए उनके बारे में, हमेशा उनको पॉजिटिवली ही सोचना चाहिए। बाकी जो मैंने जितनी भी प्रॉब्लम की लिस्ट बनाई है उस पर भी मैं धीरे धीरे करके पॉडकास्ट करती हूँ। और आपके माइंड में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर इसमें से जो भी मैंने लिस्ट आपको बताई थी, जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं आजकल की क्या कहते हैं इस दुनिया में, तो इसके अलावा अगर और भी कोई इश्यूज़ हैं जो कि शायद मुझसे छूट गए होंगे, कोई आपके माइंड में क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आई विल नॉट से कि मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी। मैं यहाँ पे सिर्फ पॉडकास्ट कर रही हूँ चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि हम डिस्कस करके एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। कुछ आप मुझसे सीखेंगे, कुछ मैं आप लोगों से सीखूंगी। आप लोगों से मैं कैसे सीखूंगी, आप मुझे जब कमेंट करेंगे और उस बारे में जब मैं और कंटेंट बनाऊंगी तो मुझे ऑफकोर्स बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम एक दूसरे से सीखेंगे और इसलिए मेरी इस सीरीज़ का नाम है वॉक टुगेदर सो दैट वी कैन लर्न टुगेदर। तो ऐसे और पॉडकास्ट के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट